हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद शफ़ी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज कल शाम से एक न्यूज़ चल रही है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, जिनको त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लाया गया था तकरीबन 4 महीने पहले, अब वो इस्तीफ़ा दे दिए हैं और उनकी जगह पुष्कर सिंह धाम जो हैं नए मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। अभी आज 6 बजे, शाम 6 बजे तक शपथ लेंगे। और विधायक दल की बैठक हुई है, बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें ये तय किया गया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि बीजेपी अपना तीसरा मुख्यमंत्री लॉन्च कर रही है? देखिए, उसमें पीछे ये बताया जा रहा है कि संवैधानिक संकट हो गया जिसकी वजह से ऐसा, लेकिन वो तो बात की बात है। पिछले 3 दिन से वो दिल्ली में थे तीरथ सिंह रावत। 3 दिन से वो कभी जेपी नड्डा से मिल रहे थे, कभी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिल रहे थे और भी बड़े बीजेपी के लीडरों से मिल रहे थे, बात बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी जो है एक तीर से दो शिकार कर रही है, क्योंकि देखिए अगले साल 2022 में वहाँ पर क्या नाम है, यूपी में और उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, ऐसे ही 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो 6 से 7 महीने चुनाव के बाकी हैं और जो कि तीरथ सिंह रावत जो सांसद थे लोकसभा से, वो मुख्यमंत्री बने थे 4 महीने पहले। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भाई या तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो उत्तराखंड में विधानमंडल तो है नहीं, तो विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी था। 6 महीने में विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे इलेक्शन होता। तो इलेक्शन के लिए ये होता कि किसी कोई एक सीट खाली कराई जाती, लेकिन एक सीट खाली थी तो वहाँ पर से इलेक्शन होता। तो अगर जीतते तो वो आते, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहते 6 महीने बाद। तो 10 सितंबर तक ये डेट थी। 10 सितंबर तक आपको विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी था। लेकिन आर्टिकल में ये लिखा गया कि आर्टिकल 151 में ये लिखा गया है कि अगर चुनाव में 1 साल से कम का समय है, जैसे मेन चुनाव जो है 2022 में होने वाला उत्तराखंड, और 6 से 7 महीने बाकी हैं, लेकिन आर्टिकल 151 में ये लिखा गया है कि अगर चुनाव में 1 साल से कम समय है तो चुनाव आयोग के विवेक के ऊपर है कि वो चुनाव कराए या ना कराए। तो भाई बीजेपी कह रही कि हो सकता है चुनाव आयोग चुनाव नहीं करता तो हमको मुख्यमंत्री पद हटाना पड़ता, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, तो इसलिए उन्होंने पहले लिखा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। तो भाई अगर संवैधानिक संकट आता तो चुनाव आयोग कभी ये नहीं कहता कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव होता और वो जीत जाते, अपने आप वो मुख्यमंत्री बने रहते। लेकिन बीजेपी ये नहीं करना चाह रही है। बीजेपी का नज़र कहाँ पर है? बंगाल में है। ममता बनर्जी जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम हार गई थी, लेकिन वो फिर भी मुख्यमंत्री बनी हुई है। 6 महीने के अंदर में उनको विधानसभा का सदस्य बनना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी विधानमंडल नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, तो हो सकता हो कि चुनाव आयोग इलेक्शन ना कराए। अगर चुनाव आयोग इलेक्शन नहीं कराता है तो क्या नाम है, उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा ममता बनर्जी को। इसी सब को लेकर बीजेपी ने ये तीर चलाया कि हो सकता हो कि चुनाव आयोग इलेक्शन ना कराए। तो अब देखिए बीजेपी दबाव डालेगी चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग मतलब चुनाव कराएं। लेकिन वैसे जो दिखाया जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, हम तो मानते हैं, लेकिन हम तो नहीं भी मानते हैं कि निष्पक्ष नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग चुनाव ना कराएगा। चुनाव आयोग 6 महीने, क्योंकि ममता बनर्जी का नवंबर के पहले हफ्ते तक, शायद पहले हफ्ते तक उनको विधानसभा का सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो अब बीजेपी जो की है कि यहाँ पर से तो इस्तीफ़ा दिलवा दिया अपने अपने मुख्यमंत्री को, दूसरा मुख्यमंत्री क्या नाम है, पुष्कर सिंह धाम को बना दिया गया है। तो अब बीजेपी ये चाहेगी कि वहाँ पर चुनाव ना होकर बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी शपथ हो। दूसरी कंडीशन ये थी, लेकिन बीजेपी ये तो कंडीशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की एक छवि उत्तराखंड में ख़राब हो रही थी। क्योंकि जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ बयान दिया था। बयान क्या था कि फटी जीन्स वगैरह के रेप होते रहेंगे, अगर लड़कियां फटी जीन्स पहनेंगी तो रेप होते रहेंगे, यही सब कहा था उसमें। तो
जिसका बहुत बड़ी आलोचना हुई थी। और कुंभ मेले को लेकर बहुत बड़ी आलोचना हुई थी। कुंभ मेले में जिस तरह फर्जीवाड़ा हुआ था कि दिखाया जा रहा था कि मतलब कि उसमें यह था कि कुंभ मेले में जो लोग गए थे उनका कोरोना टेस्ट हुआ था और बहुत सारे लोग कोरोना वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन कोरोना टेस्ट उसमें जब बाद में जांच हुई, SIT जांच हुई, तो उसमें ये पाया गया कि कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था और उन लोगों का नाम फर्जी डाल दिया गया था जो बंगाल के थे या क्या नाम है पंजाब के थे या UP के थे, नाम डाल दिया गया था, लेकिन वो कुंभ मेले में गए ही नहीं। तो वो एक भी फर्जीवाड़ा था। और दूसरी बात ये थी कि जो उत्तराखंड के सीनियर विधायक थे वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे, तो इसलिए क्या नाम है BJP ने अपने मुख्यमंत्री को हटाया। लेकिन BJP ये दूसरी बार सत्ता में है। क्या नाम है जब उत्तराखंड बना था 2002 में, सन 2000 में या 2002 में, याद नहीं, शायद 2002 में उत्तराखंड जब बना था, तो उसके बाद BJP दूसरी बार सत्ता में है। लेकिन BJP का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल अभी तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले जब BJP के मुख्यमंत्री बने थे 2009 में, तो क्या नाम है तो तब भी 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ था कांग्रेस की सत्ता आ गई थी, तो कांग्रेस ने अपना पूरा मुख्यमंत्री पूरा किया था। लेकिन क्या नाम है BJP ने अपना पूरा नहीं किया। तो अब देखना है कि भाई 2022 में चुनाव है, तो अब देखिए कि क्या होता है कि नया किसकी सरकार आती है। लेकिन बहुत कम चांस है कि BJP की सरकार हो सकता है गिर जाए। क्या नाम है 2022 में हो सकता है इलेक्शन ना जीत पाए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जहाँ जब मुख्यमंत्री बदले गए हैं, जब मुख्यमंत्री बदले गए हैं तब वहाँ की सरकारें हार चुकी हैं। तो ये ऐसा हुआ है, तो देखते हैं। लेकिन BJP ने एक तीर से दो शिकार चले हैं कि वो बता रहे कि संवैधानिक संकट है। संवैधानिक संकट तो था, लेकिन चुनाव आयोग चाहता तो चुनाव करा सकता था, लेकिन वो चाह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव ना हो, उपचुनाव ना हो, जिससे ममता बनर्जी इस्तीफा दे। लेकिन बात कुछ और भी है कि इस मुख्यमंत्री का बहुत ज़्यादा तीरथ सिंह रावत जो थे उनका बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा था, इसलिए इनको हटाया गया। तो पुष्कर सिंह रावत जो हैं, पुष्कर सिंह धाम जो हैं, वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर 6 बजे शाम में गवर्नर हाउस में शपथ लेंगे। तैयारियां चल रही हैं बहुत ज़ोरों शोर से, और वो शपथ लेंगे। दिल्ली से ये नाम तय किया गया था, और क्या नाम है ये बहुत जल्दी अभी कुछ एक आध घंटे में वो शपथ ले लेंगे, तो नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री है जो BJP की तरफ से लॉन्च किया गया, और BJP ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हो सकता है वो चुनाव हार भी जाएं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अब कांग्रेस जब जाएगी चुनाव में, तो उन्होंने यही कहेगी कि भाई कि मुख्यमंत्री उनको टिकट मत दीजिए, BJP को वोट मत दीजिए, क्योंकि BJP का कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। वो सरकार चलाने के लिए दावेदार नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा चुनाव में। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बंगाल में ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी, ये देखने वाली बात है। खैर अभी नवंबर तक है उनका कार्यकाल, तो नवंबर तक उनको विधानसभा का सदस्य बनना ज़रूरी होगा। अगर नहीं बन पाएंगी तो वो क्या नाम है उनको इस्तीफा देगा। जैसे वहाँ पर क्या नाम है महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे थे, तो उस टाइम महाराष्ट्र में देखिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा और विधानमंडल नहीं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, जब मुख्यमंत्री के शपथ, तो वो किसी भी इस विधानसभा ना विधान परिषद दोनों के सदस्य नहीं थे। तो क्या नाम है जब 2020 में 2019 में जब कोरोना काल आया, तो उसके बाद 6 महीने के बाद उसी टाइम इनकी सरकार बनी थी, अक्टूबर नवंबर में सरकार बन गई थी। तो 6 महीने के अंदर में उनको शपथ लेना था। तो अप्रैल मई जून में उनको क्या नाम है 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा या विधान परिषद का शपथ लेनी थी। लेकिन भाई चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं करा पाए, क्योंकि कोरोना काल चला था, इसलिए चुनाव कैंसिल होगा। उपचुनाव जितना था तब कैंसिल कर दिया। तो क्या नाम है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि जो MLC की सीटें थी, जो गवर्नर के कोटेस होती हैं, 12-13 सीटें होती हैं, तो गवर्नर
पूरे सीट का 1/6 जो होती है, जो भी 6-7 सीट या 12-13 सीट जो भी आती है, तो पूरी सीट का 1/6 पार्ट का नोटिफिकेशन निकला कि भाई गवर्नर के कोटे से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एमएलसी बनेंगे, विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। तो जब ये चीज़ गया वहाँ पर गवर्नर के पास, गवर्नर ने क्या किया कि कोई अपनी रजामंदी नहीं दी, 1-2 महीने लटक गया मामला। तो अब भाई 15-20 दिन बचा था उनको कि उनको शपथ लेना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो क्या नाम है उनको वो करना पड़ता, इस्तीफ़ा देना पड़ता। तो क्या किए, जब देखे कि उद्धव ठाकरे की भाई अब बात नहीं बन रही है, गवर्नर से बहुत बड़ा जो कोश्यारी भगत सिंह कोश्यारी उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था उस टाइम महाराष्ट्र हुकूमत से। तो भाई वो कोई अपनी हामी नहीं भर रहे थे कि हाँ सिग्नेचर कर देते तो गवर्नर कोटे से वो एमएलसी बन देते। तो अब देखे कि 15-20 दिन बचा हुआ उद्धव ठाकरे कि अब नहीं बन पा रही है, हो सकता है हमको इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। तो इन्होंने क्या नाम है मोदी जी को फ़ोन किया। अब मोदी जी से कहा कि इन्होंने क्या कहा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने यही कहा कि आप भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर हैं इनसे कहें कि वो जल्दी से इस पर फैसला ले लें कि इस पर चुनाव कराएं। तो उसके अगले ही दिन उसी टाइम क्या मोदी जी ने फ़ोन किया भगत सिंह कोश्यारी को, और भगत सिंह कोश्यारी ने सिग्नेचर कर दिया, और उसके बाद ये मनोनीत हो गए और क्या नाम है गवर्नर के कोटे से, और निर्विरोध चुने गए। बाकी हो गया, मनोनीत हो गए, क्या निर्विरोध क्या हो गए, तो अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्या नाम है वहाँ पर अब जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पर राजनीतिक संकट आ सकते हैं, संवैधानिक संकट आ सकते हैं। तो वहाँ पर उपचुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो उपचुनाव होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर कोई गवर्नर का कोटा वोटा नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर विधान परिषद है नहीं, तो कोटा वोटा क्या चलेगा। तो वहाँ पर उपचुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं क्या होता है भाई बंगाल में। यहाँ तो उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, और उधम सिंह पुष्पर सिंह धाम हो गए हैं, और तीरथ सिंह रावत हटा दिए गए हैं। अब बंगाल में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या मुख्यमंत्री बनी रहेंगी ममता बनर्जी, या ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा नवंबर तक। अगर वो इस्तीफ़ा दे देंगी तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।